हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करने हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे फर्स्ट केस में ये 3 इंटीजर्स दे रखा है, इन तीनों इंटीजर्स का, और मेथड जो हमें यूज करना है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब हमें यहाँ पर इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करने हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स ये कैसे होगा। तो सबसे पहले नंबर 12 है, तो 12 को मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ। तो 12 को हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं 2 से, 6 आएगा। देन 6 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, 3 आएगा। और देन हम 3 को डिवाइड करते हैं 3 से, 1 आएगा। तो हमने यहाँ पे 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया, और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 15, 3 से डिवाइड होगा 5 आएगा, और 5 से डिवाइड होगा 1 आएगा। तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 इंटू 5। अब इसके नेक्स्ट हमारे पास 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, ये 3 से डिवाइड होगा 7, और फिर 7 से डिवाइड होगा 1। तो 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 इंटू 7। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने इन 3 नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, और ये लिखा है इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसके बाद यहाँ पे फाइंड करते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ यहाँ पे क्या होगा, वो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट जो कि तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन आ रहे हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि पहले वाले प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या 2 हमारे पास है, लेकिन बाकी दोनों में 2 नहीं है, इसलिए 2 कॉमन नहीं ले सकते। लेकिन हम देख सकते हैं कि तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में एक सिंगल 3 आ रहा है, तो ये सिंगल 3 यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन हो गया, जिस वजह से इसको हम एचसीएफ में लिखेंगे। बाकी 5 एक प्राइम नंबर है लेकिन बाकी दोनों में नहीं है, 7 एक प्राइम नंबर है लेकिन बाकी दोनों में नहीं है, इसलिए 2, 5, 7 हम यहाँ पे एचसीएफ में नहीं लिख सकते, सिर्फ 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 यहाँ पे एक अकेला प्राइम नंबर कॉमन आ रहा है तीनों प्राइम फैक्टराइजेशंस में। तो इस तरीके से एचसीएफ हो गया है इन 3 नंबर्स का 3। अब इसका हम यहाँ पे फाइंड करते हैं एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हम वो सभी प्राइम नंबर्स लिखेंगे जो कि कॉमन नहीं है, और इसके बाद वो भी लिखेंगे जो कि कॉमन है, और वो कितनी बार कॉमन है उतना उनका यहाँ पे अकरेंस रहेगा। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 2 अवेलेबल है 2 टाइम्स, तो हम यहाँ पे 2 को लिखेंगे 2 इंटू 2। 2 हमारे पास 2 बार थे, हमने लिख दिया। इसके बाद 3 का यहाँ पे एक पेयर बना था, तो हम 3 लिख देंगे एक। इसके बाद 5 लिखेंगे, और इसके बाद 7। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 2 to the 4, 4 12, 12 5 60, 67 420। तो यहाँ पे इसका एलसीएम आ गया 420। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन है, और हम नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें 17, 23 और 29 का प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 17, 23 और 29 जो है ये प्राइम नंबर्स है। ओके, जब ये प्राइम नंबर्स है तो इनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। 17 जो है वो होगा 17 इंटू 1, 23 हम लिख सकते हैं 23 इंटू 1, और 29 को हम लिख सकते हैं 29 इंटू 1, क्योंकि ये तीनों की तीनों क्या है, प्राइम नंबर्स। अब क्योंकि ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं तो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से रहेगा, 17 का 17 इंटू 1, 23 का 23 इंटू 1, और 29 का 29 इंटू 1। अब इसका हम यहाँ पे इसका एचसीएफ फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो एचसीएफ हम देख सकते हैं 17, 23 और 29 तो तीनों सेपरेट है, डिफरेंट है, सिर्फ यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है 1। तो इस वजह से इन तीनों का जो एचसीएफ है वो होगा 1। अब नेक्स्ट एलसीएम। तो एलसीएम में हमारे पास 17 आ रहा है, देन हम 23 भी लिखेंगे, और इसके बाद हम 29 भी लिखेंगे। अब इसका हम यहाँ पे रफ वर्क में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 23 और 29, 9 3 से 27, 9 2 से 18, 19 20, और इसका ये हो गया 46। तो ये हो गया 7 6 6। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 17 से, तो ये हो जाएगा 7 7 से 49, 7 से 42, 446, उसका 7 से 42, 446, और ये हो गया 6 6 7। तो ये 9 6 से 12, 13 से 12, 13 10 11। तो हमारे पास ये आ गया है 11339। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट 2 का यहाँ पे हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया है। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में एक और पार्ट है, तो उसको हम आगे इस वीडियो में देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में लास्ट पार्ट ये है जिसका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, 8 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 आएगा। देन 4 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 2 जब 2 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसका 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 9 3 से डिवाइड होगा 3 आएगा,
और 3 जब 3 से डिवाइड होगा 1 होगा, तो यहाँ पे 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है 3 इंटू 3। अब इसके बाद लास्ट 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 25 जो है वो ये 5 से डिवाइड होगा 5 आएगा, और 5 अगेन 5 से डिवाइड होगा 1 आएगा, तो 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 5 इंटू 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले हम इसका फाइंड करते हैं HCF। तो HCF के केस में जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट वाले प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 है, सेकंड प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 है, और नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 है। तो इन तीनों में कोई भी प्राइम नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, इस वजह से HCF क्या होगा 1। अब इसके बाद LCM। तो सबसे पहले हमारे पास 2 अवेलेबल है 3 टाइम्स, तो लिख देते हैं। उसके बाद 3 अवेलेबल है हमारे पास 2 टाइम्स, और उसके बाद 5 अवेलेबल है 2 टाइम्स। अब इसका प्रोडक्ट तो हम लिख सकते हैं 8 इंटू 9 इंटू 25। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 9, सो 8 इंटू 225, तो 8 इंटू 225 हमारा ये आंसर होगा। तो रफ वर्क कर लेते हैं, 225 इंटू 8, 8 5 40 इंटू 16 420 16 17 18, तो ये स्टूडेंट्स आ गया है 1800। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे थर्ड वाले का सॉल्यूशन ये रहा। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो एंड हो रहा है। तो स्टूडेंट्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करूँगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।